बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार। 15 नवंबर तक पेट्रोल की कीमत 283 रुपए 38 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर रहेगी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 211 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में भी 3.4 रुपए कमी और नई कीमत 189 रुपए 46 पैसे मुकर्रर की गई है। तो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार। इसराइल का वहशीपन तमाम हदें पार कर गया। गजा के जबाला पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, एक टन वजनी 6 बम गिराकर कैंप तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, हर तरफ लाशों और जख्मियों के अंबार लग गए। दिल दहला देने वाले मनाजिर, लोग हाथों से मलबा खोद कर अपने प्यारों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शौदा में बच्चों की बड़ी तादाद है। अल जजीरा के मुताबिक ये गजा अस्पताल पर हमले जैसा कत्लेआम है। इसराइली फजाइया ने नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। दर्जनों जख्मी। गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 8,500 से जायद हो गई। हमास का अरब और मुस्लिम ममालिक से फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा है, पनाहगुज़ीनों को निशाना बना रहा है। दुनिया का ज़मीर कब जागेगा? क्या उस वक्त जब फलस्तीनी सफाई हस्ती से मिट जाएंगे? अरब और मुस्लिम ममालिक फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। अशदोद शहर में अल-कसाम ब्रिगेड के रॉकेट आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब। रॉकेट लगने से कई गाड़ियां तबाह हो गईं। हमास के शेरों की बैत-ए-हनून में इसराइली फोर्सेस से झड़पें जारी। गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल को महंगी पड़ने लगी। गजा में दाखिल होने वाले इसराइली टैंक इबरत का निशान बन गए। हमास ने दूसरा जमीनी हमला भी पसपा किया, छुपने न दिया, भागने दी। हमास ने एक बिल्डिंग में छुपे इसराइली फौजियों को ठिकाने लगाने का भी दावा किया। अल-कसाम ब्रिगेड की बहरी फोर्स की भी हमले, तूफान टारपेडो का इस्तेमाल, इसराइली बहरी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइली बमबारी से हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। रोजाना 400 से ज्यादा बच्चे शहीद या जख्मी हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दर्दनाक आदाद शुमार जारी कर दिए। इसराइल बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3,500 से बढ़ चुकी है। अस्पतालों में तिब्बी सहूलतें खत्म होने से नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। शहीद बच्चों में एक दिन के बच्चे भी शामिल। अमन के ठेकेदारों, बहुत हो गया, अब जंग खत्म कराओ। फलस्तीनी बच्ची की पुकार, अरब मुल्कों से मुदाखलत करने का कह दिया। बच्ची ने कहा, मुझे भी दुनिया के बाकी बच्चों की तरह जिंदा रहने का हक दिया जाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कहा मैं फलस्तीनी बच्ची हूँ, दुनिया देखे हमारे साथ क्या हो रहा है। हर सिम तबाही है, मलबे से हमारे वालिदैन मस्तशुदा हालत में निकल रहे हैं। हमारे तमाम लोग तकरीबन खत्म हो चुके, हमें भी पूरी दुनिया की तरह आजादी से रहने का हक है। अमेरिका और फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस है। सेनेट कमेटी के इजलास में आवाजें उठ गईं। वाशिंगटन में इसराइल और यूक्रेन के लिए इमदाद पर सेनेट कमेटी की समाअत बदतस्वी का शिकार। हाजिरीन में शामिल जंग मुखालिफ अफराद का एहतजाज। कुछ शुरका ने हाथों पर सुर्ख रंग लगा रखा था। सेहूनी हुकूमत की पुष्पनाही करने पर वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के सामने नारेबाजी। गजा में जंगबंदी और बच्चों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा किया। सिक्योरिटी अहलकारों ने मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। आज से बाकायदा गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। दिगरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, गैर मुल्कियों की वापसी से मुल्की हालात बेहतर होंगे। आलमी तारीख में सिर्फ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में महाजरीन को पनाह दी। वीजा समेत कानूनी मामलात मुकम्मल करने वाले गैर मुल्कियों को खुशामदीद कहेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा के मुलाजमीन का मुकम्मल एहतसाब होगा। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान का कहना है, गैर कानूनी तारकीन वतन की जायदादों को सील किया जाएगा। अफगानिस्तान जाने वालों के लिए चमन पाक अफगान बॉर्डर पर कैंप कायम। 3 मकामात पर बनाए गए होल्डिंग एरियाज में नादरा सहूलतें भी मौजूद। इंतजामिया की जानिब से अफगान शहरियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। कराची में भी कंट्रोल रूम कायम। शहर से गैर कानूनी रिहायशों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा।
4 शिकस्तों के बाद पहली फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान का शानदार कमबैक, 7 छक्के लगाए, 81 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक के 68 रन, दोनों ने 128 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। पाकिस्तान ने 105 गेंदों पहले हदफ हासिल कर लिया। फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए थे। बांग्लादेश इवेंट से बाहर। पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीद अभी बाकी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराया, रन रेट बेहतर बनाया तो सेमीफाइनल में रसाई मुमकिन हो सकती है। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान की बॉलिंग भी चल गई। कोलकाता में फास्ट बॉलर्स की तबाहकुन गेंदबाजी, बांग्लादेशी बल्लेबाजों को विकेट पर टिकने ना दिया। शाहीन ने बांग्लादेशी ओपनिंग उखाड़ी, वसीम जूनियर ने टेल समेटी। इब्तिदाई 3 विकेटें सिर्फ 23 रन पर गिरी। चौथे विकेट पर लिटन दास और महमूदुल्लाह ने 79 रन की शिराकत बनाई, लेकिन इफ्तिखार ने पार्टनरशिप तोड़कर ब्रेक लगा दिया। उसामा मीर की 1 विकेट, हारिस रऊफ भी चल गए, सिर्फ 36 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने 23 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर ने आखिरी तीनों खिलाड़ी बोल्ड किए। बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्लाह 56 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज तरीन 100 विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश, माहिराना तज्जिए और तबसरे। बासित अली ने कहा, ये बात आंखें खोल देने के लिए काफी है कि फखर जमान खेल सकते थे, मगर उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नहीं खिलाया गया। अगर हम 29 ओवर में हदफ हासिल कर लेते तो हमारा रन रेट प्लस हो जाता। इफ्तिखार को नंबर 3 पर आना चाहिए था। कामरान अकमल बोले, अब्दुल्ला शफीक को 68 रन 50 गेंदों पर बनाने चाहिए थे क्योंकि वो शुरू से खेलते आ रहे हैं। अजहर अली का कहना था, फखर को खिलाने का फैसला 1 मैच लेट है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम में शामिल करना चाहिए था क्योंकि वो हार्ड हिटर हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा कायम अली शाह और आदि के साथ महफिल को जाफरान जार बनाया। कब को छोड़े, घंटे बाद या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा वोट डालने के लिए जितने बेचैन आप हैं उतना ही मैं भी हूँ। हम भी चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। पीटीआई पर इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो हम कौन होते हैं जो ये काम करें। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए। नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा और पाबंदी खत्म होगी। उम्मीद है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात और नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ जल्द 4 सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद एहसन इकबाल ने बताया, नवाज शरीफ जल्द जमातों के सरबराहों से मिलेंगे, 4 सूबों का दौरा भी करेंगे। नून लीग ने मुल्क मसाइल से निकालने के लिए कमेटी कायम कर दी। कल से कौमी और सूबाई उम्मीदवारों से दरखास्तें ली जाएंगी। एहसन इकबाल सूद समेत मैंडेट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सिलेक्शन के जरिए चौथी मर्तबा वजीर आजम बनना चाहते हैं तो क्या फायदा। फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुंह से किसी ने इलेक्शन का नहीं सुना। बहुत तनकीद के बाद नून लीग के चंद रहनुमाओं ने इलेक्शन की बात की। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देना है तो फिर सब साबिक वज़ीर आज़म को दें। सिविलियन इदारों की जानिब से ऐसा किया जाएगा तो न्यूट्रल होने पर सवाल तो उठेगा। 9 मई वाकयात पर जेआईटी की तहकीकात जारी। असद उमर को आज दोपहर 4 बजे जेआईटी में तलब कर लिया गया। असद उमर को 5 थानों में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। जलाओ घिराव के मुकदमात में अदालत ने असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। असद उमर, उज़मा और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तौसी। असद उमर कहते हैं, मुझे पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। इनकी सियासत है, इन्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। सानिया एपीएस पर मिलिट्री कोर्ट्स ने सब मुजरिमों को सजाए मौत दी। सानिया एपीएस पर एक शख्स को फांसी नहीं हुई क्योंकि वो सिविल अदालत गया। फैसल वाबडा कहते हैं 23 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्ट्स को मुअत्तल कर दिया गया, दुश्मनों को छूट दे दी गई।
छोटे मुल्क में ऐसे काम नहीं होते जैसे अब यहाँ हो रहे हैं। क्या फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को छूट दे दी जाएगी? पाक फौज ही एक इदारा है जो महफूज है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। माहिर कानून याहिया फरीद ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अदालती फैसले पर अपील का हक मौजूद है। निगरां हुकूमत की जानिब से लार्जर बेंच के सामने अपील की जाएगी। मिलिट्री कोर्ट की जगह दूसरी अदालत में स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाता। फैजाबाद धरने के दौरान फैज हमीद का शदीद दबाव था। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने जवाब बयान हल्फी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फैज हमीद ने सहाफी नजम सेठी और हुसैन हक्कानी पर पाबंदी के लिए दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालबा पूरा नहीं किया। फैज हमीद और उनके मातहत अफसरान टीवी चैनल्स पर दबाव डालते रहे। अप्रैल 2017 में वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह किया। फैजाबाद धरने में पेमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर एक निजी चैनल बंद किया तो फैज हमीद ने दीगर चैनल्स भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी का कहा। मरियम को बताया, काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं। फैजाबाद धरने के दौरान वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर तमाम चैनल बंद किए। 2 साल बाद मुझे चैनल्स बंद करने पर ओहदे से हटा दिया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला बहाल। अल अजीजिया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से सजा मुअत्तल हो चुकी। अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा, नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने की अबूरी रिलीफ में 2 दिन का इजाफा किया गया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब के वाज़ेह गैर मुबहम मौक़िफ़ के बायस दी गई। नैब ने कहा, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों को तमाम कानूनी नताइज के साथ बहाल किया जाता है। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत तक एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले से रोक दिया। फारूक नाइक की नैब तरमीम कलअदम करार देने का फैसला, मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। दरखास्त गुजार चेयरमैन PTI, नैब, इस्लामाबाद और सूबाई एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत ने मैदान मार लिया। दिन भर वोटिंग पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुई। वकिला ने भरपूर दिलचस्पी ली। लाहौर में सदर की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत ने 616 और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस ने 452 वोट हासिल किए। इस्लामाबाद, एबटाबाद, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और सक्खर से भी शहजाद शौकत को कामयाब करार दिया गया। कराची में मियां अब्दुल कुद्दूस को शहजाद शौकत पर 25 वोटों की बढ़तरी। हतमी नताइज का ऐलान 3 नवंबर को किया जाएगा। गैस कीमतों में होशरबा इजाफा। हुकूमत ने 4 माह खसारे का बोझ भी अवाम पर डाल दिया। महंगाई के मारे अवाम की चीखें निकल गईं। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। हर माह 400 रुपए फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। माहाना 300 MMBTU गैस का निर्ख 3000 रुपए होगा। गैस टैरिफ में जुलाई से अक्टूबर का खसारा भी शामिल। अवाम को 65 अरब का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं, 57% घरेलू सार्फिन का ज्यादा से ज्यादा बिल 1300 रुपए आएगा। गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क पर असर पड़ेगा। सालाना खसारा बढ़ने से उधार बढ़ रहा था, जिससे महंगाई बढ़ रही थी। लाहौर से अगवा किए जाने वाले तालिब इल्म बाजियाब। पुलिस का कहना है, अगवाकार मुल्जिमान तालिब इल्म अरहम को जबरदस्ती कार में बिठा कर ले गए थे। अगवाकारों ने वारदात के दौरान अरहम पर तशद्दुद भी किया। नौजवान को बाजियाब करवाकर वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान और मुख्फी के दरमियान झगड़ा चल रहा था। आवरान में शहीद नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीजो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। दोनों जवान 29 अक्टूबर को दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है,
दहशतगर्दों के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी रही। चारों सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाक बहरिया के जेर इंतजाम चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल अकेडमी मनोड़ा में हुई। 4 रोजा इवेंट में कश्तीरानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने, सीमैनशिप के मुकाबले हुए। मुकाबलों में पाकिस्तान, आजरबाईजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान और तुर्की की टीमें हिस्सा ले रही हैं। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक पर मुफादात के टकराव का इल्जाम। पीसीबी की 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराये का कहना है पीसीबी जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है। कमेटी की जानिब से 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का इम्कान। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएगी। इंजमामुल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। कराची किंग्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम। खिलाड़ी की खोज ने ढूंढ निकाले 3 बर्क रफ्तार फास्ट बॉलर्स। फवाद अली, अरसलान दोस्त और मोहम्मद सुलेमान किंग्स टैलेंट प्रोग्राम के लिए मुंतखब हो गए। तीनों फास्ट बॉलर्स को तरबियत और करियर डेवलपमेंट में रहनुमाई फराहम की जाएगी। कराची किंग्स के कोच मोहम्मद मसरूर की जेर निगरानी माहिर कोच और ट्रेनर्स नौजवान फास्ट बॉलर्स को तरबियत देंगे। और आ गया वो शाहकार था जिसका सबको इंतजार। सलाहुद्दीन अयूबी पर तुर्की की नई सीरीज के ट्रेलर ने आते ही धूम मचा दी। टीआरटी एक्टी की प्रोडक्शन में बनने वाली सीरीज सलाहुद्दीन अयूबी की अल कुद्स को कब्जे से बचाने की सच्ची कहानी पर मबनी है। सीरीज में सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार तुर्क अदाकार एवेगोर गणेश अदा कर रहे हैं। सीरीज के डायरेक्टर सिदात एनजी हैं।